और स्टॉक्स की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो टेक्नोलॉजी भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हम लोग बिलीव करते हैं कि मल्टी ईयर री रेटिंग के थ्रू ये सेक्टर जा रहा है। और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है आपके शो में कि जो जो शायद टेक्नोलॉजी सेक्टर में 5 साल 10 साल में होने का था, वो ये कोविड के कारण एक बहुत ही एक्सीलरेटेड पेस में वो डेवलपमेंट हो रहा है और ये एक बोनांजा है। और मना फ्रॉम हेवन कहते हैं ना, वही हुआ है, जो कि शायद कोटा में जब बच्चे जाते हैं पढ़ाई करते हैं तो शायद उनको भी एक एक्सीलरेटेड पेस में डेवलपमेंट होता है, तो वही हो रहा है यहाँ पे। और इस क्षेत्र की एक दिग्गज कंपनी है जो कि डिफरेंशिएटेड है, जिनका कामकाज एचसीएल टेक्नोलॉजी। हालांकि बड़े 4 अगर टॉप 4 आईटी कंपनीज का नाम किया जाए उसमें एचसीएल टेक आता है, पर इनका बिजनेस डिफरेंशिएटेड है। ये जो क्षेत्रों में काम करते हैं, पर्टिकुलरली फोकस इंजीनियरिंग, आर&डी, प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल, इस पे इसका हमेशा से फोकस रहा है और उसी का बहुत बड़ा फायदा आने वाले दिनों में इसको जरूर मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इनका देखिए ऑर्डर बुक तगड़ा है और भी तगड़ा हो रहा है। Q2 से इनका परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने की उम्मीद है, मार्जिन इंप्रूव हो रहा है और ओवरऑल अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने जैसे प्रोडक्ट फोकस रखा है, वैसे किसी का भी प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग फोकस नहीं था, तो इसका जो बहुत बड़ा फायदा इस एज में होगा यही उम्मीद की जा रही है। तो हम लोग यहाँ पे कैश फ्लो भी मैं इसका बताना चाहूंगा कि कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो इंप्रूव हो रहा है और उम्मीद यह है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो भी इंक्रीज होगा, जो कि निवेशक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1650 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की हम लोग यहाँ पे सलाह दे रहे हैं। आपका ये अल्फा यहाँ से जरूर निकलेगा। ओके, तो कोटा फैक्ट्री का नॉकआउट टेक अल्फाज का पहला बेहतरीन पिक आपकी स्क्रीन पर, एचसीएल टेक्नोलॉजीज। इस स्टॉक पे दाव लगाना है और होपफुली आशीष सर से बातचीत हो। सबसे पहला और सबसे बेहतरीन टेक पिक कौन सा है? जी, मेरी तरफ से आशीष सबसे पहला पिक रहेगा रूट मोबाइल। मेरा मानना है कि इस कंपनी में जो ग्रोथ का पोटेंशियल है वो काफ़ी बेहतरीन है। अब उसके पीछे कुछ रीजंस मैं बताना चाहूँगा, तो और मुझे लगता है कि ये स्टॉक 2000 रुपये जो अभी प्राइस चल रहा है, वहाँ से करीब 3000 रुपये का आपको टारगेट अगले 1 साल के अंदर मिल सकता है। अब उसके पीछे रीजन ये है कि कि आजकल जो भी कम्युनिकेशन है वो सारा ओटीपी के थ्रू रेसिप्रोकल और 2 वे कम्युनिकेशन हो गया है। तो आप मान के चलिए कि इंडिया में जो 2 ओटीपी पर डे जो जनरेट होते हैं, जो आपको मिलते हैं, उसमें से 1 ओटीपी आपको रूट मोबाइल के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आ रहा होगा। इसके अलावा ये जो बीएफएसआई सेक्टर है या ई कॉमर्स है, हेल्थ केयर है, टेलीकम्युनिकेशन, 4 वर्टिकल में ऑपरेट करते हैं और चारों वर्टिकल में जो कम्युनिकेशन का बूम आया हुआ है, जो डिजिटलाइजेशन का बूम आया है, उसका फायदा रूट मोबाइल को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि 2000 करोड़ तक का वो फंड रेजिंग करने वाले हैं, जिसके थ्रू कुछ एक्विजिशंस भी आगे होंगे। तो मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग स्पेस में कंपनी है और आगे जाके उसका भविष्य भी काफी उज्जवल नजर आता है। मेरे हिसाब से कम 30% की इनऑर्गेनिक ग्रोथ, और यदि कोई एक्विजिशन होता है तो 50% से ज्यादा की ग्रोथ इस कंपनी में आपको देखने को मिलेगी। तो 3000 रुपये मेरा कंजर्वेटिव साइड पे 1 साल का टारगेट रहेगा रूट मोबाइल के लिए। 30% की ग्रोथ और इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स लिए तो ये ग्रोथ और तूल पकड़ेगी। 3000 का कंजर्वेटिव टारगेट आप लोग को आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। औरंग सर, आपकी तरफ से पहला पिक कौन सा? तो कुछ शेयर ऐसे होते हैं आशीष जी के नाम ही काफी है, और हमने ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस को पसंद किया है। और निरंतर मेरे ख्याल से ये जो पिछले वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही और इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे, और बहुत जल्द मेरे ख्याल से आपको दूसरी तिमाही के नतीजे आते हुए दिखेंगे आने वाले 2 या 3 हफ्तों में। तो जो एक मौका है भारतीय आईटी कंपनीज के लिए, और वहाँ पर टीसीएस जिस प्रकार से प्लेटफॉर्म्स और प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराती है, एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्य हमने 4500 का रखा। नाम ही काफी है, जैसे प्रोडिजी के जीतू भैया। तो आ गया जीतू भैया आपकी स्क्रीन पर। टीसीएस खरीदारी करने के मौके स्टॉक में ढूंढिएगा, मैं सारे पिक्स रिविजिट कर दूंगा। और हाल ही में लिस्टिंग की गई कंपनी, और हमने चर्चा काफी बार की है हमारी चैनल सीएनबीसी आवाज पर और सहयोगी चैनल पर सीएनबीसी टीवी 18 और सीएनबीसी बाजार पर, और नाम है जोमैटो। तो पहला वाला था नाम ही काफ़ी है, तो ये दूसरा वाला है भूख ही काफ़ी है, क्योंकि जोमैटो का तो हम सब जानते हैं इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, और
हमें लग रहा है आशीष के ये जो न्यू नॉर्मल के तहत खास करके जिस तरीके से युवा पीढ़ी जनसंख्या में हमारे भारत देश में है, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से इस कंपनी का भविष्य काफी उज्जवल है। यहाँ पर भी एक बहुत ही साधारण सा न्यूनतम लक्ष्य 175 का हमने रखा है। 175। और जोमेटो की जब भी चर्चा होती है गौरांग सर के साथ, वो बिरयानी की पार्टी, वो सब याद आता है। पार्टी अभी तक नजारा था ना वीरू की तरफ से आई ना गौरांग सर की तरफ से आई, लेकिन ठीक है 175 के लक्ष्य के बाद फिर से इस बात को रिहाइड्रेट करने की कोशिश करूंगा। पिक कौन सा? इसके बाद मेरा अगला पिक रहेगा टाटा एलेक्सी। मेरा मानना है ये स्टॉक ऐसा है कि हर कोई रिग्रेट करता है कि भाई उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में क्यों नहीं ऐड किया। और इनफैक्ट आशीष, करीब 2 महीने पहले भी जब ये शो था, इस टाइप से एक शो में मैंने आपके साथ में ही इस स्टॉक को रिकमेंड किया था और मैंने 10,000 रुपए का साल का टारगेट दिया था। तब 4 गुना का टारगेट था 2,500 रुपए से। और अभी भी मैं मेंटेन करता हूँ कि 8,000 से 10,000 का टारगेट इस स्टॉक में बिल्कुल हो सकता है। अब उसके पीछे रीजनिंग जानिए। सबसे पहले तो इस स्टॉक को पी बेसिस पे खरीदना या देखना बंद करिए, क्योंकि जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज होते हैं उनको पी से रन नहीं करते, वो आगे जो उनकी ग्रोथ है वो उससे रन करते हैं। तो जैसे ये जो अपने उनके प्रोडक्ट्स हैं जो ईवीज को सप्लाई करते हैं, वहां पे अगले 3 साल तक 100% से ज्यादा की ग्रोथ कम से कम आएगी। इसके अलावा जो OTT पे हैं, जो 5G पर है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरिया में वो काम कर रहे हैं, वहां पर भी फिनोमिनल ग्रोथ है। और अगले पिछले कुछ एक क्वार्टर में हमने देखा उन्होंने कई डील में हेल्थ केयर सेगमेंट में और ईवी सेगमेंट में यूएस में भी विन किए हैं। और अगले 3 साल तक इस कंपनी का भविष्य काफी उज्जवल मुझे नजर आता है। तो इसलिए मेरा टारगेट इस स्टॉक के लिए 8,000 से 10,000 रुपए तक के लिए रहेगा। काफी कम फ्लोटिंग स्टॉक अभी रिटेल पब्लिक के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस स्टॉक को लेफ्ट राइट बाय कर रहे हैं। तो मेरी सलाह रहेगी 5,700 के आसपास इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए और अपनी कैपिटल को सेफली एनहांस होता हुआ अगले 1 साल में देखिए। वाकई सबसे ज्यादा अफसोस होता है जब ये पिट रहा था, टाटा मोटर्स की दिक्कतें थी, 3 डिजिट में ट्रेड करता था और वहां से क्या रिटर्न्स दे रहा है। पीछे मत देखिए, आगे भी रिटर्न्स वैसे ही, और शायद ये 5 डिजिट तक जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये 8,000 से 10,000 की लक्ष्य आशीष सर की तरफ से आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आए।